हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है, लेकिन क्या ये एक दुर्घटना थी या किसी तरीके की साजिश का शिकार? देखा जाए, एक तरफ से इसको लेकर के इजराइल के मोसाद पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपके ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे का हाथ इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तरीके से राजनीतिक अंतःकलह की बात भी इसमें कही गई है। सबसे पहले आइए इस मुद्दे का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। घटना यहाँ पे क्या घटित हुई है और इसको लेकर के ईरान की स्थिति क्या है, भारत सरकार के इसमें पक्ष क्या है, और साथ ही यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर, वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्या अमेरिका भी इसमें यहाँ पर किसी तरीके से शामिल है? तो चलिए सबसे पहले आइए नजर डालते हैं। देखिए, ये आपको राष्ट्रपति जो है रहीसी, इब्राहिम रहीसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जुड़ी यहाँ पे तस्वीरें हैं, जो कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक रॉक माउंटेन या कह सकते हैं पहाड़ी इलाके में यहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अजरबैजान की सीमा के पास देखा जाए पहाड़ियों में ये क्रैश हुआ है, जो कि यहाँ पर आप मैप में भी इसे देख सकते हैं। जो घटना यहाँ पर घटित हुई है इसमें आप देखें तो रहीसी के हेलीकॉप्टर के अजरबैजान की सीमा के पास यहाँ पे ईरान में वर्जेगन, ये जो इलाका है यहाँ पर कह सकते हैं क्रैश हुआ है। मौसम भी देखा जाए काफी खराब था, भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के यहाँ पे रात भर सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें यहाँ पे 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। लेकिन सोमवार की सुबह देखा जाए तो अजरबैजान पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर के मलबा मिला है, लाश भी यहाँ पर मिल चुकी है और चीजें यहाँ पर स्पष्ट की जा चुकी हैं। बताते चलें कि यहाँ पर आपको डैम का जो उद्घाटन करके लौट रहे थे रहीसी, और चॉपर में देखा है इनके साथ साथ 9 लोग थे यहाँ पर थे। सुबह देखा जाए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए और ईरान और अजरबैजान ने जिसे यहाँ पर मिलकर बनाया था। और वहां से लौटते वक्त देखा जाए तो हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अल हाशिम सवार थे। वहीं हेलीकॉप्टर पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड जैसे यहाँ पे अन्य लोग भी हैं, जिनके सभी की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुर्घटना का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर, उसकी स्थिति क्या हो गई है। यहाँ पर किसी के बचने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं रही है। और अब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जो इब्राहिम रहीसी यहाँ पे जो डेथ हुई है, ये कौन थे, किस तरीके से इनका यहाँ पे नाम बना, कैसे यहाँ पे ये चर्चा का विषय बनते हैं। तो इब्राहिम जो रहीसी हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए आप तो 2021 में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रहीसी ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले कई वजहों से देखा जाए चर्चा में रहे। वे सुप्रीम लीडर जो इस समय ईरान के हैं आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं, और वहीं खामनेई के उत्तराधिकारी भी इन्हें यहाँ पर माना जा रहा था। इब्राहिम रहीसी जो हैं पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं जिन पे पदभार संभालने से पहले ही देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसका कारण इसलिए भी है कि रहीसी ने 1988 में सरकारी वकील रहते हुए एक खुफिया यहाँ पे ट्रिब्यूनल का यहाँ पे हिस्सा थे, जिन्हें यहाँ पे डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 5000 राजनेताओं को देशद्रोही साबित करके यहाँ पे फांसी की सजा दिलवा दी थी, और इसके कारण यहाँ पर अमेरिका के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन पर अगर नजर डालें इनके जीवन काल को लेकर के किस तरह की इनके द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे उपलब्धियां हासिल की गई, तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रहीसी, और इनके द्वारा देखा इनका जो जन्म हुआ था ईरान के मशहद शहर में 14 दिसंबर 1960 को हुआ। 1994 में तरहान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। नवंबर 2019 में अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाया। 2019 में देखा ईरान के चीफ जस्टिस बने और 19 जून 2021 को यहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं। जो यहाँ पे इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इनकी यहाँ पर डेथ की पुष्टि की जा चुकी है। अब यहाँ पे मामला ये भी आता है कि ईरान में जिस तरीके की राजनीति के अंतःकलह की शुरुआत हो सकती है, इनकी डेथ के पास किस तरीके से पदभार कौन संभालेगा, सत्ता किसके पास जाएगी, तो यहाँ पर हम देखें तो बात यहाँ पे निकल कर आती है कि ईरान के जो राष्ट्रपति को सरकार का हेड, जबकि सुप्रीम लीडर जो होता है वह हेड ऑफ स्टेट होता है। एक तरीके से यहाँ पे जो पहला नंबर होता है ईरान में देखा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पे, तो हेड ऑफ स्टेट हैं जो सुप्रीम लीडर हैं। दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति वहाँ का होता है। और ईरान में अगर राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाती है तो जो उनका संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति को भी पद यहाँ पर सौंप दिया जाता है, और इसलिए सुप्रीम लीडर जो इस समय है आयतुल्ला अली खामनेई यहाँ पर उसका अप्रूवल देते हैं। ईरान में देखा जाए तो मोहम्मद मुखबेर उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे और ईरान में अगले 50 दिन के अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद ईरान को यहाँ पे नया राष्ट्रपति मिलेगा। बात चलिए करते हैं यहाँ पे क्या भारत के सरकार की तरफ से यहाँ पे किस तरीके की एक तरीके से क्या उनका रिस्पांस रहा है। तो ईरानी राष्ट्रपति के यहाँ पे मृत्यु के जैसे ही यहाँ पर कहा गया कि स्पष्टीकरण आया, शोक की घोषणा की गई, आधा झंडा जो है वो हमारा यहाँ पे झुकाया गया है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा 21 मई को एक दिन के शोक की भी घोषणा की गई है। इस दौरान रहीसी के सम्मान में पूरे देश में भारत के झंडे को आधा झुकाया जाएगा और सरकार की तरफ से एंटरटेनमेंट्स के इवेंट्स भी यहाँ पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। एक तरीके से भारत ईरान के संबंधों के दृष्टिकोण से ये यहाँ पे एक मजबूत पहल भी दिखाता है।
वहीं हम बात करते चलते हैं अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश हुआ है उसकी यहाँ पे स्थिति क्या है, किसके द्वारा बनाया गया था, इसकी परफॉर्मेंस इत्यादि को लेकर के। तो यहाँ पे अमेरिकी कंपनी बेल 2012 के द्वारा यहाँ पे हेलीकॉप्टर इसे बनाया गया था। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को लाने ले जाने में सक्षम होता है। इस पर हथियार भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं और अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बेल टेक्ट्रॉन के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। ईरानी मॉडल को देखा है गवर्नमेंट पैसेंजर कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था और हेलीकॉप्टर क्रू सहित इसमें 15 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 48 विंग जो होती है इनकी, जो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं विंग स्पैन जो है 48 फीट का है। इनकी ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं 12 फीट 7 इंच की हाइट होती है। 15 लोगों की यहाँ पे बैठने की आपकी क्षमता इसमें है। पावर सोर्स की बात करें तो इसमें 2 इंजन है। इंजन जो मैन्युफैक्चर होता है प्रैट एंड विटनी कनाडा। इंजन मॉडल PT-60C-3B है। इंटीरियर केबिन जो है 208 क्यूबिक फीट का है। इंटरनल बैगेज 40 क्यूबिक का है। ऑपरेटिंग वेट देखा जाए 5080.23 किलो का होता है। फ्यूल कैपेसिटी 656.34 किलो का है। पेलोड विद फुल फ्यूल की अगर हम बात करें तो 11,009.94 किलो का हो जाएगा। मैक्सिमम पेलोड की बात करें तो 1,766.28 किलो का है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इकोनॉमिक क्रूज 192.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉस्ट प्रति आवर की बात करें तो यहाँ पे करीब 1.35 लाख यहाँ पे रुपए प्रति आवर यहाँ पे खर्च होते हैं इसमें। और सर्विस सीलिंग 1,74,000 फीट के ऊपर तक यहाँ पे ये ऑपरेट हो सकता है। साथ ही यहाँ पे 57 फीट और 2 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से इस घटना को क्या अंजाम दिया गया है, ईरान में किस तरह घटना यहाँ पर आगे चल करके क्या परिवर्तन लेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या दबाव पड़ेगा, ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के क्या आगे किस तरह घटना को डेवलपमेंट हो सकती है, इसको लेकर के न्यूज़ को पर लगातार जो भी डेवलपमेंट होगी आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।